रात का अंधेरा धीरे धीरे ढोलकपुर गांव पर छा रहा था। ये गांव साधारण नहीं था। कहा जाता था कि यहाँ हर रात एक श्रापित जादूगर आता है जो लोगों के सिर पर हाथ फेरते ही उनके चिथड़े उड़ा देता है। इसी वजह से गांव के लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते। लेकिन इन सब बातों से अनजान राइस्टार अपने परिवार के साथ गांव घूमने आया था। दिन में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जैसे ही सूरज ढला उसे लगा कि हवा भारी हो गई है। हर घर के दरवाजे बंद हो रहे थे। राइस्टार ने पत्नी से कहा, अजीब गांव है, जैसे किसी बड़े डर से भाग रहे हों सब। तभी उसे ध्यान आया कि उसका बेटा चिंटू बाहर ही खेल रहा है। वह दौड़कर बाहर आया, पर देर हो चुकी थी। अचानक जादूगर चिंटू के सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। जादूगर ने चिंटू से कहा, बेटा जादू देखेगा? चिंटू मासूमियत से मुस्कुराया और बोला, हाँ अंकल। जादूगर ने चिंटू के सिर पर हाथ फेरा और चिंटू के चिथड़े उड़ गए। राइस्टार ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह दर्द से चीखा और भागकर बेटे के पास पहुंचा, पर जादूगर अचानक गायब हो गया। राइस्टार गुस्से और दर्द में गांव वालों को बाहर बुलाया और गांव वालों से कहा, कौन है ये दरिंदा जिसने मेरे बेटे को मारा? सच बताओ, तुम लोग इतनी डर की छाया में क्यों जीते हो? भीड़ में से एक बूढ़ा कांपते हुए आगे आया और बोला, बेटा वह एक श्रापित जादूगर है। कई साल पहले यहाँ का जमींदार उससे जादू दिखाने को कहता था, पर जब जादूगर ने मना किया तो जमींदार ने अपने आदमियों से उसकी बेरहमी से हत्या करवा दी। उस दिन से उसकी आत्मा हर रात लौटती है। जो भी उसके सामने आता है उसके सिर पर हाथ फेरकर चिथड़े उड़ा देती है। राइस्टार ने पूछा, फिर उसे रोका क्यों नहीं गया? बूढ़ा बोला, उसकी जादू की छड़ी जब तक उसे नहीं मिलेगी वह शांत नहीं होगा। जिस दिन छड़ी मिल जाएगी उस दिन उसकी आत्मा यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। राइस्टार की आंखों में आंसू थे, पर दिल में गुस्सा। उसने मन ही मन ठान लिया, आज रात इस श्राप का अंत होगा। रात हुई, आसमान लाल हो गया, धरती कांपने लगी और अचानक वही जादूगर प्रकट हुआ। उसकी हंसी गांव के हर कोने में गूंज रही थी। जादूगर गुस्से में बोला, कहाँ है मेरी छड़ी? मुझे मेरी शक्ति वापस दो, वरना इस बार पूरा गांव खाक कर दूंगा। वह राइस्टार की ओर बढ़ा और उसके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगा। गांव वाले डर से चीख उठे, लेकिन तभी राइस्टार ने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। उसकी आवाज गांव की हर गली में गूंज उठी। जादूगर अचानक तड़पने लगा, उसके चेहरे से खून बहने लगा, आंखें और अधिक लाल हो गईं। वह चीखते हुए बोला, रुक जा, ये शक्ति मेरी आत्मा को जला देगी। पर राइस्टार रुकने वाला नहीं था। वह और जोर जोर से मंत्र पढ़ता रहा। कुछ ही पलों में जादूगर का शरीर फटने लगा। उसकी चीखें कान फाड़ने लगी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर राख में बदलकर हवा में उड़ गया। गांव से सदियों पुराना श्राप हट चुका था। लोग रोते हुए राइस्टार का धन्यवाद करने लगे, पर राइस्टार की आंखों में अब भी आंसू थे। उसका बेटा चिंटू नहीं था। एक छोटे से गांव में राइस्टार नाम का लड़का रहता था। गरीबी इतनी थी कि पेट भरने के लिए उसे दिन भर मजदूरी और छोटे मोटे काम करने पड़ते, लेकिन उसने हर सिक्का बचाकर एक दिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया। एक चमचमाता लाल रिक्शा खरीद लिया। गांव में वह रिक्शा सबकी नजरों का तारा बन गया। राइस्टार बड़े शौक से रोज लोगों को ढोता और खुश होकर घर लौटता, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रिक्शे में उसकी मौत छुपी हुई है। एक रात ठीक 12 बजे अचानक गांव में ठंडी और डरावनी हवा बहने लगी। बंद खड़ा लाल रिक्शा अचानक अपने आप स्टार्ट हो गया और बिना ड्राइवर के गांव की गलियों में दौड़ने लगा। रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी जा रहा था। रिक्शा ने सीधे उसे टक्कर मार दी। वह बूढ़ा वहीं खत्म हो गया, लेकिन रिक्शा यहीं नहीं रुका। उसने आगे जाते जाते एक और आदमी को भी कुचल दिया। अगली सुबह जब राइस्टार रिक्शा साफ कर रहा था तो उसकी नजर टायर पर लगे खून के निशानों पर पड़ी। वह घबरा गया और सोच में पड़ गया, मुझे तो याद ही नहीं रात को मैंने कहीं रिक्शा निकाला भी था या नहीं। अगली रात फिर वही हुआ। 12 बजते ही लाल रिक्शा अपने आप दौड़ने लगा और कई लोगों को कुचल डाला। धीरे धीरे गांव में दहशत फैल गई। हर सुबह टायरों के निशान और लाशें मिलती। एक दिन जेरोक्स नाम का आदमी खेत से लौट रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा, लाल रिक्शा बिना ड्राइवर के उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। डर के मारे वह भागा, लेकिन रिक्शे ने उसे भी मार डाला। अब गांव वालों को समझ आ गया कि मौत का कारण यही लाल रिक्शा है। एक रात अजू घर लौट रहा था। उसने हिम्मत करके रिक्शे में बैठने की कोशिश की। जैसे ही वह अंदर बैठा, उसे महसूस हुआ कि रिक्शा अपने आप चल रहा है। उसकी आंखों के सामने कई लोग कुचलते चले गए और अचानक सब कुछ काला हो गया। सुबह अजू जब होश में आया तो दौड़कर गांव पहुंचा और चिल्लाया, ये लाल रिक्शा किसका है? वह भागता हुआ राइस्टार के घर पहुंचा और देखा वही लाल रिक्शा वहां खड़ा था। अजू ने राइस्टार से कहा, क्या ये लाला रिक्शा तुम्हारा? फिर राइस्टार ने हैरानी से कहा, हाँ भाई, ये मेरा ही रिक्शा है। अजू ने कहा, राइस्टार, ये तुम्हारा रिक्शा शर्पित है, हर रात ये लोगों की जान ले रहा है। राइस्टार हैरान रह गया और कहा, जब से मैंने यह रिक्शा खरीदा है
गांव में रोज हादसे हो रहे हैं, एक दिन तो इस पर खून भी मिला था। आजू ने कहा, ये रिक्शा कहाँ से खरीदा था? राय स्टार तुरंत गैराज वाले पुष्पा के पास पहुंचा जिससे उसने रिक्शा खरीदा था। राय स्टार गुस्से में बोला, सच बता पुष्पा, आखिर ये रिक्शे का क्या रहस्य है? पुष्पा कांपते हुए बोला, 5 साल पहले एक रिक्शा वाला था सोहन, बेहद ईमानदार आदमी था। एक दिन उसका रिक्शा अचानक जल उठा और वो उसी में जिंदा जल गया। उसकी आत्मा आज भी उसी रिक्शे में भटक रही है। राय स्टार कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुष्पा गायब हो गया और पीछे से वही लाल रिक्शा तेज रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रहा था।